इंग्लैंड में विल्टशायर के सालिसबरी प्लेन के बड़े हवादार मैदान पर एक बहुत ही पुराना स्मारक खड़ा है। यह है स्टोनहेंज। हजारों सालों से इसके विशाल पत्थरों ने मौसमों को बदलते देखा है। इन्होंने सभ्यताओं को बनते और बिगड़ते देखा है। इस प्रीहिस्टोरिक स्ट्रक्चर का साइज देखकर तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन इसका मकसद काफी समय से एक गहरा रहस्य बना हुआ है। इसे किसने बनाया, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी, उन्होंने इतना बड़ा काम क्यों किया। स्टोनहेंज का कंस्ट्रक्शन कोई एक बार की घीटोना नहीं थी। ये कई अलग अलग फेजेस में हुआ और इसमें करीब 1500 साल से भी ज्यादा का समय लगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर्स 5000 साल से भी पुराने हैं, लेट नियोलिथिक पीरियड के। इनिशियली ये शायद एक साधारण मिट्टी का घेरा रहा होगा। लेटर करीब 4500 साल पहले इसके मशहूर स्टोन सर्कल्स बनने शुरू हुए। ये थे सारसेंस, बड़े बड़े सैंडस्टोन ब्लॉक्स और छोटे ब्लू स्टोन्स जो वॉल्केनिक और सेडिमेंट्री रॉक्स का कलेक्शन थे। स्टोनहेंज के बीचों बीच हॉर्सशू के आकार में एक बहुत ही दिलचस्प पत्थर है। इसे ऑल्टर स्टोन के नाम से जाना जाता है। ऊंचे सारसेंस या खास ब्लू स्टोन्स के जैसा नहीं, ये एक अकेला बड़ा हरे स्लेटी रंग का सैंडस्टोन का मोनोलिथ लेटिया हुआ है। स्मारक के बिल्कुल बीच में इसकी जगह बताती है कि बनाने वालों के लिए यह बहुत खास था। क्या यह एक ऑल्टर था, जैसा कि इसके पॉपुलर नाम से लगता है, जिसे पुरानी रस्मों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, या इस पवित्र जगह के बड़े डिजाइन में इसका कोई और शायद ज्यादा सिंबॉलिक मकसद था। ऑल्टर स्टोन सिर्फ अपनी पोजीशन की वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी कॉम्पोजिशन की वजह से भी अलग है। ये जियोलॉजिकली साइट के दूसरे पत्थरों से अलग है, लेकिन ऑल्टर स्टोन की जियोलॉजी इन दोनों जानी मानी सोर्स लोकेशन से मैच नहीं करती थी। साल 2024 में ऑल्टर स्टोन को समझने में एक बड़ी कामयाबी मिली। ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ने, जिसमें एडवांस्ड केमिकल और मिनरलॉजिकल एनालिसिस का इस्तेमाल किया गया, आखिरकार इसके ओरिजिन्स पर नई रोशनी डाली। साइंटिस्ट्स ने, जिनमें ऑस्ट्रेलिया की कर्टिन यूनिवर्सिटी के एंथनी क्लार्क भी शामिल थे, पत्थर के एक सैंपल की बारीकी से जांच की, जिसे 1844 में लिया गया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उन्होंने इसके जियोलॉजिकल फिंगरप्रिंट को पूरे ब्रिटेन के अलग अलग रॉक फॉर्मेशन से कंपेयर किया। रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। रिसर्च से पता चला कि ऑल्टर स्टोन वेल्स से नहीं आया था, जैसा कि पहले सोचा जाता था, बल्कि इसका जियोलॉजिकल सिग्नेचर कहीं बहुत दूर के सोर्स की तरफ इशारा कर रहा था, स्कॉटलैंड के एकदम उत्तर पूर्व में। इसका मतलब है कि ऑल्टर स्टोन ने एक अविश्वसनीय दूरी तय की, करीब 400 से 600 मील के बीच। इस डिस्कवरी से यह स्टोनहेंज का सबसे ज्यादा सफर करने वाला मेगालिथ बन गया है, वेल्स के ब्लू स्टोन से भी ज्यादा। 6 टन के पत्थर को इतनी लंबी दूरी तक ले जाना नियोलिथिक लोगों की काबिलियत और इरादों के बारे में बहुत कुछ कहता है। सेक्शन 4 एकता के लिए एक स्मारक स्टोनहेंज के मकसद पर दोबारा सोचना। ऑल्टर स्टोन के दूर के ओरिजिन्स के बारे में जो नई बातें पता चली हैं, वो स्टोनहेंज के असली मकसद के बारे में बदलती थ्योरीज से मेल खाती हैं। रिसर्च हाइलाइटेड इन दिसंबर 2024 खासतौर पर यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर माइक पार्कर पियर्सन की एक जबरदस्त नई बात बताती है। इस थ्योरी के मुताबिक स्टोनहेंज के रिकंस्ट्रक्शन का जरूरी फेज शायद पुराने ब्रिटेन समुदायों को एक करने की इच्छा से किया गया था। इस दौर में कॉन्टिनेंटल यूरोप से एक नया कल्चरल प्रभाव आया, जिससे शायद एक यूनिफाइंग सिंबल या सेंटर की जरूरत महसूस हुई। प्रोफेसर पार्कर पियर्सन ने जोर देकर कहा कि इन फाइंडिंग्स से पता चलता है कि स्टोनहेंज सिर्फ एक लोकल श्राइन नहीं था, बल्कि यह पूरे ब्रिटेन द्वीप के लोगों के लिए एक जरूरी सेंटर के तौर पर काम करता था। दूर दराज के इलाकों से पत्थर लाने में जो जबरदस्त मेहनत लगी, वो इस बात को सपोर्ट करती है। ये पत्थर जो अलग अलग एंसेस्ट्रल होमलैंड से लाए गए थे, शायद अलग अलग ग्रुप्स के एक साथ आने का सिंबल रहे होंगे। ऑल्टर स्टोन की खास सेंट्रल प्लेसमेंट और इसका बड़ा साइज बनाने वालों के लिए इसकी जबरदस्त इंपॉर्टेंस और एकता के इस बड़े विजन में इसके रोल को और भी पक्का करते हैं। सेक्शन 5 अतीत की बातें, खोए हुए पत्थर और आसमानी राज। आज हम जो स्टोनहेंज देखते हैं, वो जितना भी शानदार है, पूरा नहीं है। करीब 4500 साल पहले ये और भी ज्यादा प्रभावशाली दिखता होगा। शायद आज जितने पत्थर दिखते हैं, उनसे ज्यादा सीधे खड़े पत्थरों के साथ। इनमें से कई ओरिजिनल मेगालिथ्स अब गायब हैं, टूटे हुए हैं, या समय के साथ काफी बदल गए हैं। स्टोन 56 फॉर एग्जाम्पल, जो सबसे ऊंचे और सबसे बारीक नक्काशी वाले सारसेंस में से एक था, वो खो गया है। आर्कियोलॉजिस्ट्स काफी समय से इन खोए हुए पत्थरों के अंजाम को लेकर हैरान हैं। क्या उन्हें जानबूझकर हटाया गया, या वे गिरकर टूट गए, या शायद उन्हें कहीं और इस्तेमाल कर लिया गया। सर्कल्स में जो खाली जगहें हैं, वो बदलाव और नुकसान की कहानी कहती हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और आर्कियोलॉजिकल खुदाई से कुछ सुराग मिलते हैं। 1901 और 1964 के बीच कई पत्थरों को हटाया गया,
दोबारा खड़ा किया गया या पूरी तरह से निकाल दिया गया, अक्सर सेफ्टी कारणों से या स्मारक को बचाने के रेस्टोरेशन कामों के दौरान। 1950 और 60 के दशक में रेस्टोरेशन के काम से कई दबे हुए स्टोन होल्स का पता चला।